ସେଦିନ ଥାଏ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମର ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ ହେଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟି ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଶୋକାକୂଳରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି କହିବା କଳା ବାଦଲ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବାଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 40 ଜଣ ଯବାନ ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବାକ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ସେଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କାହାଣୀ? 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ସେମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରୁଥାନ୍ତି, କିଏ କାହାର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ମନର କଥା, ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ, କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ତାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଆଉ ସେଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି। ତ ସେଦିନ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ କାହାଣୀ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଲୱାମାର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବି ଆଉ କଥା ହେବା ସେଦିନର କେମିତି ଥିଲା ସେ ଦିନ, ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ पुलवामा। सर, मैं आपको एमबीसी टीवी को स्वागत करता हूँ। सर, आपका नाम थोड़ा बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन आमीन। Myself Asif Ahmad Sofi, a resident of Pahu, Pulwama, along with Mr. Jamid Nazir of Ratnipura, Pulwama. We both are the team leaders of Nehru Yuva Kendra Group Sangathan, Pulwama. I would like to thank Nehru Kendra Yuva Sangathan, Pulwama, Kushal Sir, Nishata ma'am, and also Mehrajuddin Mira of Ratnipura for giving us this opportunity to lead the group. सर, आप तो पुलवामा से है, तो आपको भी याद रहेगा 2019 14 फरवरी तो एक जो हमला हुआ, शाम का टाइम था, तो उस दिन क्या हुआ? आप भी तो थे जहाँ पे अटैक हुआ, वहाँ से कितना दूर था आपका घर? जी, पहले तो मैं बोलूँगा कि 14 फरवरी 2019 को अटैक हुआ था। हाँ, तो धमाका तो सबने सुना, लेकिन हमें पहले धमाके का मतलब अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर जब पता चला कि सीआरपीएफ की सेना पे वो हमला हुआ, तो जब हम वहाँ गए, हम करीबी उसी गांव में रहते हैं, पाहू। जो वो हुआ था वो लतपुरा में हुआ था, 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है वो। तो वहाँ के जो मंजर थे वो दिल को दहला देने वाले थे। मतलब कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे मंजर कोई देखे, मतलब जहाँ की वो हालत उस टाइम थी। वहाँ इंसान का दिल है टूट ही जाता है वहाँ की हालत देख के। हम भी तो इंसान ही है, हम थोड़ी पत्थर है। तो वहाँ पे जब जाकर आप पहुँचे तो क्या देखे, क्या हुआ था वहाँ पे? और वहाँ पे टुकड़े हुए थे सब जवानों के, मतलब वो टुकड़ों में बिखर गए थे बेचारे। चाहे जो भी थे, उनका भी घर था, वो भी अपने घर को चलाने के लिए ऐसा काम मतलब आर्मी में भर्ती हुए थे। तो हमारे घर में भी माँ बाप है, अगर उनको कुछ हो जाए तो हम कैसा फील करेंगे, सेम वैसा ही वो भी फील करते होंगे। तो वहाँ का माहौल उस दिन क्या था? तो आप जब गए तो वहाँ पे सब बिखरे हुए पड़े थे, मतलब किसी को पता नहीं चला था कि ऐसा एक बड़ा धमाका होगा। तो वहाँ का, जैसे आप आदमी हैं, वहाँ पे रहते, तो वहाँ का माहौल उस दिन क्या था? देखिए, पहले तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, और जिसने भी ये किया मुझे नहीं लगता है कि वो मुस्लिम है, क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि किसी नाहक का कत्ल करना समझो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है। तो पहले तो जिसने ये किया है वो तो मुस्लिम है ही नहीं। और दूसरी बात, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी इंटेलिजेंट है, सीआरपीएफ वहाँ की आर्मी, वो किसी भी जगह कुछ भी इंसिडेंट हो जाए ना, उसका नतीजा निकालते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके पीछे जो भी था उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी तो इंसान ही थे, चाहे वो किसी भी हिस्से से हो, लेकिन हमारे अपने ही तो देशवासी से, इंडिया से ही वो भी बिलोंग करते हैं, हम भी इंडिया से ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम टैक्स भी इसी को देते हैं, जो भी फूड हमें प्रोवाइड करते हैं यही करते हैं, पैसा हम देते हैं, लेकिन प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आती है। हम यहाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन से आए हैं, लेकिन इसको भी फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हम भी हिंदुस्तान के ही नागरिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए अपने देशवासियों के साथ। ऐसा वहाँ पे जाके आप कुछ मदद किए थे? उन लोग जो पड़े थे, जो बिखर के पड़े थे, आप किसी को वहाँ पे जाके रेस्क्यू किए? देखो, हमने बहुत कोशिश की थी कि हम भी अपनी तरह से कोशिश करें। हमने बहुत ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए हैं जहाँ पे आर्मी की जो गाड़ी थी वो ऊपर नीचे हुई, तो हमने उनको हेल्प की बहुत ज़्यादा, चाहे बर्फ़ में, बारिश में, या किसी सहला वहला में हमने बहुत सारों की हेल्प की है। सोमपुरा, स्पेशली सोमपुरा वालों ने भी बहुत सारी हेल्प की है आर्मी वालों की, क्योंकि उनका कुछ वेपन भी स्नैच हुआ था, वो फिर खुद उन्होंने हैंड ओवर उनको किया। तो हम चाह रहे थे कि हम उनको अपनी तरफ से हेल्प करें, लेकिन वहाँ जो एक क्रॉस लाइन, मतलब कि
बियॉन्ड द क्रॉस लिमिट यू कांट गो, मतलब कि वहाँ ऐसे ही लिखा हुआ था आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ हमें इजाज़त नहीं, क्योंकि मैं अगर मैं खुद देखता ना, मतलब कि आई डोंट थिंक आई कैन बियर ऑल द सिचुएशन। कितना दुख दिया ऐसा घटना जब आप देखे, जिस जवान ने हम लोग को रात दिन इकट्ठा करके बॉर्डर लाइन में खड़े रहते, तो इतना बड़ा हमला उन लोग का साथ हो गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, हमला चाहे किस पे भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कोई इंसान ही तो है। बनाया तो सबको हमने एक ही है, किसी पे माथे पे नहीं लिखा है ये किस जात का बना हुआ है, ये बात तो है। तो किसी का नाहक कत्ल करना मुझे नहीं लगता है कि ये इट्स एन गुड इंसिडेंट। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बैड एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट वाज हैपनिंग इन आवर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। हाँ, उसी में दो उड़िया भी थे। आज आप उड़ीसा में खड़े हैं, हाँ। तो वहाँ का खातिरदारी आपको कैसा लग रहा है? वहीं पे जो जवान शहीद हो गए उसमें भी दो उड़िया थे, उन लोग का परिवार भी आज दुख में है। तो इतना साल हो गया, तो जब भी उस दिन याद आ रहा है तो किसी का किसी ना आँख में आंसू आ जाता है। तो आज आप उड़ीसा में खड़े हैं, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा, उड़ीसा के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, और स्पेशली यहाँ की पुलिस दिन रात हमारे ऊपर नज़र रखती हुई है। आज हमारा यहाँ कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है 5 दिन के लिए। पहले दिन कल्चरल फेस्टिवल था, यहाँ की उड़ीसा की जो होती है ना वो डांस, वो छाव है, वो भी वहाँ पे दिखाई गई सब कुछ। हमने भी अपनी तरफ से अपनी कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। पहले तो हम अपनी कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज फूड फेस्टिवल था, हम यहाँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट थे, हमने भी अपनी तरफ से एक डिश बनाई थी, वो मटर एंड मशरूम। तो यहाँ का ज़िले का जो थानेदार है एसएचओ साहब, उसने जब थोड़ा सा खाया, उसने बोला, हमने बोला सर ये 100% प्योर वेज है, आप हमारे भरोसे। उसने जब खाया उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बोला मुझे और 4-5 कप चाहिए ऐसे। तो मैं खुद जाके थाने में ले आया उसके साथ, उसने वहाँ मुझे बिठाया, चाय वाय पिलाई, फिर हमने भी वहाँ बहुत सारी बातें की। वो भी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि देखो, मैं एक बात बोलूँगा, 2019 से पहले जो सिचुएशन थी और आज बदलाव तो आया है, ये बात तो मैं बोलूँगा। देखो, मैं किसी सियासत से नहीं हूँ, ना मैं किसी सियासत में आना चाहता हूँ, लेकिन बदलाव तो आया है। मैं खुद एक ड्राइवर का बेटा हूँ, आई एम ए सन ऑफ ए ड्राइवर। तो 6 महीने तक वहाँ पूरा चक्का जाम रहा, कर्फ्यू रहा, हड़तालें होती रही, पथराव होता रहा। तो 6 महीने तक देखो, मैं मज़दूर का बेटा, मैंने पहले ही बोला, तो हमारी गाड़ी 6 महीने तक घर में थी। हमें कौन था पूछने वाला आपके घर में चावल है या और कोई अखराजात है जो खाने के लिए हो, या पैसा था, हमें किसी ने नहीं बोला। तो 6 महीने तक हमने गाड़ी घर में रखी, फिर 7वें महीने में बोला अब थोड़ा थोड़ा खोलो। तो फ़ायदा क्या निकला उस चीज़ का? हमने 6 महीने तक पूरा चक्का जाम, फ़ायदा क्या निकला? पूरा का पूरा नुकसान वो भी गरीब का हुआ। आपको लग रहा है कोई कश्मीर का आदमी ऐसा किया, या कोई बाहर से आके छुप के ऐसा था, इतना कांड घटाया? आपको ऐसा लग रहा है क्या कुछ? देखो, मुझे नहीं लगता कि जो कश्मीरी होगा वो ऐसा काम करेगा। आपको ये खुद भी पता होगा, कश्मीरी, मुझे इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 पे है। वहाँ की मेहमान नवाज़ी मानी जाती है, और यहाँ की मेहमान नवाज़ी भी वैसी ही है। मैं ये नहीं बोलूँगा, उन्होंने भी हमारी खातिरदारी अच्छे से की है। इसीलिए आज हमने भी उनके लिए थोड़ी सी दावत रखी थी, वो मटर मशरूम, तो सब लोगों ने मिलकर अच्छे से खाया। और हम उनको ये भी बोलना चाहते हैं कि पुलवामा के लोग नहीं बदले हैं, सोच बदली है। लोग नहीं बदलते हैं, सोच बदली जा सकती है। तो इसीलिए जो भी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, वो चाहे पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, या एनी वायर कंट्री, जो कोई भी मुल्क हो, जो भी प्रोपेगेंडा चला रहे हो, ऐसा मत कीजिए। नुकसान हमारा ही हो रहा है, नुकसान हमारा भी हो रहा है और हिंदुस्तान का भी, क्योंकि वहाँ हमले किए जाते हैं, दोनों तरफ से आम आदमी मारे जाते हैं। ये बात तो है, आम आदमी ही मारा जाता है ऐसे हादसों में, और गरीब बेचारा जिसके पास पैसे न हो वो कहाँ जाए? वो तो या तो चोरी करेगा, इसके पास यही 2 ऑप्शन है, और फिर जो चोरी भी नहीं करता है वो अपने आप को मार देता है। तो नुकसान किसका हुआ? जहाँ शुणुले प्रतिक्रिया से जहाँ कहते हिंदू मुसलमान मध्य जो भेदभाव रही, तो सेटा को सी कहते कहीं भी आम समस्ते एक अच्छे भारतीयवासी जिते जवान मैंने आमपाई दिन राति एकाठी हुई काम करुँच। तो एभली घटना जी भी घटई एभली किसी घटैबार नाला, किंतु से दिन कथा जितेबले भी मन पड़े कौटी ना कौटी आखिरे लुह आसी जाए। आज से 14 तारीख कथा जितेबाला सामना को आसे, लोक मैंने ब्लैक डे रूपे पालन करुँच। प्रत्येक दिन यदि आम कह जो जवान मैंने आमको राति दिन एक करी बॉर्डर रे जगी रही, जो बड़ हमला है पुलवामा रे, से कथा को नहीं समस्ते गोटे प्रकार से दिन स्तब्ध हो जाते। तो केबे ए दिन आउ कहीं न देखंतु, समस्ते भगवान को पाखे महाप्रभु जगन्नाथ को पाखे प्रार्थना करुँच। आज दिन को समस्ते ब्लैक डे रूपे पालन करुँच। कटकरू जितेंद्र प्रसाद, MBC TV।